कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। युवक ने फांसी लगाकर की जीवन लीला समाप्त। लखनऊ राजधानी के काकोरी थाना क्षेत्र के जेहटा निवासी हनुमान गौतम के 25 वर्षीय पुत्र अरविंद कुमार गौतम ने अपने ही बाग में नीम के पेड़ से गमछे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली और अपने पीछे परिवार व पत्नी के साथ 1 वर्ष मासूम बच्ची को छोड़ गया। मृतक का सोमवार की सुबह घर में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हुई और जिसके बाद वह घर से बाहर चला गया। शाम तक घर वापस न आने के चलते परिजनों ने तलाश शुरू की तो मंगलवार की सुबह अरविंद का शव उसके ही बाग में नीम पेड़ से गमछे के सहारे लटकता हुआ मिला। मृतक अरविंद IMIM के रोड स्थित शालीमार गार्डन में मजदूरी का काम करता था और कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। महज साहू की रिपोर्ट। हसनगंज उन्नाव में 2.5 साल से जमे उप जिलाधिकारी की विदाई से क्षेत्र पीड़ित लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। मंडल की सबसे बड़ी तहसील हसनगंज में 2.5 साल से जमे उप जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा की मंगलवार को हसनगंज से अलीगढ़ जिले के लिए विदाई हो गई है, जहां एक तरफ दबंग भूमाफियाओं व चाटुकार खुश रहकर पुष्पगुच्छ भेंट कर खुशी मनाई गई तो वहीं पीड़ित लेखपाल व कर्मचारी वादकारी व अधिवक्ताओं सहित पीड़ित ग्रामीण जो 13 बार 13 महीने से थाना व तहसील में न्याय के लिए फरियाद सुनाकर थक चुके थे, जो जिलाधिकारी की चौखट पर दर्द सुनाने के बाद एक पक्षीय आदेश निर्देश कर गलत न्याय करार दे दिया। मोहान निवासिनी श्रीदेवी को 1975 के पट्टे की शिकायत के बाद संक्रमणीय भूमिदर नहीं बन पाई और कब्जा दबंग कर घर बनवा दिया। वहीं रानीखेड़ा खालसा की रामपति को साहब ने 2 जून को अर्जेंट लेखपाल से रिपोर्ट मंगाकर संक्रमणीय भूमिदर बनाकर ग्राम समाज की जमीन का बैनामा करा दिया। खास बात माननीयों के संरक्षण की वजह से मिर्जापुर कला निवासी बेचेलाल पट्टेधारक की बिना कब्जे के ही हरिजन आयोग में बेखौफ SDM ने दबंगों से कब्जा छुड़ाने की रिपोर्ट भेज दी। अपनी ही जमीन पर घर बनवाने से गड़ी फतेहा के गयादीन को पुलिस से रुकवा दिया, या तो महज बानगी है। सबसे बड़ी हसनगंज तहसील की जनता को न्याय न देकर भूमाफियाओं का ही संरक्षण किया है। राजेंद्र पाठक, आजाद की रिपोर्ट। हसनगंज उन्नाव में नगर पंचायत रसूलाबाद की बोर्ड की बैठक चेयरमैन के घर पर EO करोड़ों के प्रस्ताव पास करके बंदरबाट किया जा रहा। सभासदों की शिकायत के बाद भी जिम्मेदार जानकर भी मूक दर्शक बने हुए हैं। नगर पंचायत रसूलाबाद के 7 सभासदों द्वारा नगर पंचायत नगर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया गया है कि नगर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी द्वारा 2017 से बोर्ड की बैठक नहीं की गई है, न ही कोई एजेंडा भेजा गया है, जिससे 2017 से अब तक की गई कार्रवाइयां नगर पालिका अधिनियम की धारा 94 के विरुद्ध है। इसलिए सभी कार्रवाइयां अवैध घोषित करने की सभासदों की मांग से रसूलाबाद नगर पंचायत में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आने की आशंका से हड़कंप मच गया है। राजेंद्र पाठक, आजाद की रिपोर्ट। ग्राम प्रधान विवेक शुक्ला के आवास पर टीकाकरण शिविर आयोजन किया गया। लहरपुर सीतापुर में क्षेत्र के ग्राम पंचायत लक्ष्मण नगर के ग्राम प्रधान विवेक शुक्ला के आवास पर कोरोना की तीसरी लहर को संज्ञान में लेते हुए अंकुश लगाने के उद्देश्य से ग्राम प्रधान विवेक शुक्ला द्वारा कोरोना टीकाकरण शिविर आयोजन किया गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना टीकाकरण महाअभियान के तहत क्षेत्र के ग्राम पंचायत लक्ष्मण नगर में ग्राम प्रधान विवेक शुक्ला के द्वारा ग्राम वासियों के लिए एक विशेष कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान के द्वारा सभी ग्राम वासियों को कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन करवाने के लिए जागरूक भी किया गया। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। बैंक से पैसा निकालने गई विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में हुई लापता। लहरपुर सीतापुर ताला गांव कोतवाली क्षेत्र के नया गांव नेवादा गांव से बैंक से पैसा निकालने निकली विवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में हुई लापता। पुलिस ने गुमशुदगी की दर्ज जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नया गांव नेवादा निवासी राजू पुत्र गुरु गौतम ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर गुमशुदगी दर्ज कराई है कि 7 सितंबर को सुबह करीब 10 बजे उसकी पत्नी बबली उम्र लगभग 27 वर्ष घर से लहरपुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पैसा निकलवाने को बता कर गई थी, जो वापस नहीं आई। इधर उधर की कई दिनों तक काफ़ी तलाश ली गई,
लेकिन सब कुछ पता नहीं चला। राजू के अनुसार बबली का कद 5 फीट, उलिया गोरा रंग, गले में टांके के निशान, लाल रंग की साड़ी, पैर में सैंडल, गले में सोने का हार, कान में सोने के झुमके और नथ पहने हुए है। पुलिस ने केस दर्ज, तलाश शुरू कर दी है। निर्मल पांडे की रिपोर्ट। सीतापुर में विश्व विख्यात तीर्थ एवं पर्यटन स्थल मिश्रित तीर्थ की बदहाल हालत का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ही बदहाल है। कस्बे में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं एवं जलभराव की स्थिति है। बीमारियों का मौसम चल रहा है। डेंगू जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारियां मुंह बाए खड़ी है, पर इस पर चिकित्साधिकारी एवं नगर पालिका अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता कि कस्बे में फॉगिंग वगैरह कराया जाए या डेंगू के लार्वा ना बन पाए, इस बाबत कोई कदम उठाया जाए। स्प्रे मशीनों एवं नगर पालिका में जहां सारी मशीनें हैं वहां केवल शोपीस बनकर रह गई हैं। फॉगिंग या अन्य कार्य के लिए जो बजट आता है वह खड़े खड़े मशीन है, सब खा जाते हैं। जहां मशीनें खड़ी हैं वहां की व्यवस्था इतनी बदहाल है कि कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी, जब नगर पालिका की जगह जहां पर कर्मचारी बैठते हैं वहां इतनी गंदगी है तो शहर की क्या हालत होगी या जनता अंदाजा लगा सकती है। अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य आदि की बढ़ती लिखा पढ़ी के कार्यों को सुगमता प्रदान करने के लिए प्रदेश शासन के निर्देशानुसार विकास क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों की ब्लॉकों पर तैयार की गई आवेदकों की तैयार की गई मेरिट लिस्ट पर अभी से प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं। जनपद के ब्लॉक मिश्रित की ग्राम पंचायत हुसैनपुर में ब्लॉक के जिम्मेदारों द्वारा तैयार की गई मेरिट लिस्ट और किए गए चयन पर इसी ग्राम सभा के 2 अन्य आवेदकों ने मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर संदर्भ संख्या दिनांक 6 दिसंबर 2021 को दर्ज कराकर और जनपद के जिलाधिकारी को रजिस्टर्ड डाक से पत्र भेजकर पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर चयनित घोषित किए गए हैं। अनिल शुक्ला की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में हिंदी साहित्य दर्पण सम्मान से लखनऊ में सम्मानित किए गए कवि, गीतकार और साहित्यकार। प्रतापगढ़ निवासी कवि गीतकार डॉक्टर संगम लाल त्रिपाठी, भंवरकुंडा के पूर्व प्राचार्य, प्रख्यात कवि गीतकार डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, भानु प्रख्यात कवि एवं गीतकार डॉक्टर शेष नारायण द्विवेदी राही को लखनऊ काव्य संगम में हिंदी साहित्य दर्पण सम्मान प्रमुख संरक्षक डॉक्टर वार्षिक दिनकर, प्रमुख अतिथि शिक्षाविद राकेश चंद्र पाठक महाकाल ने प्रतापगढ़ के प्रख्यात कवि रविंद्र पांडे निर्झर के अध्यक्षता में कवि इंद्रजीत तिवारी निर्भीक के प्रमुख संयोजन संचालन में लखनऊ महानगर के लेखराज सहारा शॉपिंग सेंटर के शैल सॉफ्टेक में सम्मानित किया गया। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा के अंतर्गत थाना मानिकपुर क्षेत्र में सभागंज चौराहा के पास गणेश महोत्सव कमेटी सिद्धपीठ मां ज्वाला देवी धाम मानिकपुर में गणेश महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। कोविड-19 गाइडलाइन के दिशा निर्देश अनुसार कार्यक्रम हो रहा है और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष सुधीर सोनकर, प्रबंधक धीरेन्द्र सोनकर, संरक्षक प्रेमनाथ पांडे, राजेश मौर्य, प्रिंस जायसवाल, मथुरा प्रसाद धूरिया, सतीश मौर्य, विमल पांडे, राधेश्याम और सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। राकेश धूरिया की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत माडर में लगवाई जा रही बाजारों को दबंगों ने हटवाया। मिश्रित सीतापुर में ग्राम पंचायत माडर मजरा जरमापुर निवासी रोहित राज, अवधेश कुमार, प्रेम मोहले, कमलेश, आसाराम, रिंकू, मालती प्रसाद, अंजलि राजवंशी, अमित कुमार यादव, सर्वजीत आदि सहित सैकड़ों शिकायतकर्ताओं ने आज उप जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत माडर परगना व तहसील मिश्रिक में पूर्व प्रधान स्वर्गीय सरजू प्रसाद ने जरमापुर चौराहे पर लगभग 25 वर्ष पूर्व एक बाजार अपने कार्यकाल के दौरान लगवाई गई थी, जो निरंतर लगती चली आ रही थी, किंतु कुछ अराजक तत्व प्रभावशाली व्यक्तियों ने उक्त बाजार को वहां से हटाकर ग्राम सहसापुर चौराहा पर लगवाना प्रारंभ कर दिया है, जिसको करीब 10 दिन हो चुके हैं। प्रार्थीगढ़ बार इस बात की शिकायत कई बार कर चुके, परंतु प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। श्रवण कुमार मिश्र की रिपोर्ट।
लखनऊ राजधानी से प्रकाशित एवं प्रसारित सम्मानित समाचार पत्र न्यूज मूवमेंट के प्रतापगढ़ ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार एवं गीतकार ओम प्रकाश गुप्ता प्रकाश द्वारा हिंदी दिवस के पावन अवसर पर हिंदी भाषा पर स्वरचित हिंदी गीत उनके ही स्वर में सभी देशवासियों को सादर समर्पित। उल्लेखनीय है कि प्रतापगढ़ प्रयागराज सीमा पर स्थित देलूपुर बाजार निवासी ग्रामीण परिवेशी पत्रकार एवं गीतकार ओम प्रकाश गुप्ता पिछले 37 वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में देशभक्ति, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित प्रेरणादायक सैकड़ों गीतों की रचना कर चुके हैं। शासन प्रशासन की उपेक्षा के बावजूद इनके द्वारा पत्रकारिता और साहित्यिक गीतों के सृजन का कार्य निरंतर जारी है। इनके गीतों के व्यापक प्रचार प्रसार और यथोचित उपयोग से आम जनमानस में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेमी की भावना का प्रबल संचार संभव हो सकता है। शासन प्रशासन का ध्यान अपेक्षित है। अरुण कुमार की रिपोर्ट। हमारी हिंदी है बड़ी ही प्यारी, बड़ी सुरीली बोली भाषा इसकी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूजा करते इसकी। जन्म जन्म का नाता इससे, प्राण हमारी हिंदी है। भारत माँ के जनगण की पहचान हमारी हिंदी है। उर्दू, सिंधी, उड़िया, बंगला सबका इसमें पोषण है। भारत गौरव वसन भारती जन जन का आभूषण है। मान करो गुणगान करो अभिमान हमारी हिंदी है। भारत माँ के जनगण की पहचान हमारी हिंदी है। हो प्रयास इसके विकास का, जग की ये सिरमौर बने। धरती अंबर गूंज हो इसकी, दिग दिगंत में ठौर बने। 14 सितंबर दिवस है इसका, सम्मान हमारी हिंदी है। भारत माँ के जनगण की पहचान हमारी हिंदी है। आन हमारी हिंदी है और शान हमारी हिंदी है। भारत माँ के जनगण की पहचान हमारी हिंदी है। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें न्यूज मूवमेंट।